हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास है, आपका स्वागत है। और मैं रोज की बातें आज भी करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप उनको बड़े अच्छे तरीके से देखना है और तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और उसको ध्यान से देखना है। बूंदी के लाखेरी स्थित इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, ये बूंदी है। बूंदी एक डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता होगा। हाड़ौती का एक जिला है, ठीक है। और संभाग सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। बूंदी के लाखेरी स्थित इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष जो कि कहां से है वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा इसकी, ठीक है। अब देखो, ओम बिरला है, कलराज मिश्र है, जगदीश धनखड़ और अशोक गहलोत जी, ठीक है। तो अशोक गहलोत तो आपको पता ही होगा, सीएम है हमारे राजस्थान के, सीएम है और कांग्रेस पार्टी से हैं। किससे? कांग्रेस पार्टी से हैं। उसके बाद जगदीश धनखड़ है। जगदीश धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा में एक पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है ना। पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ओम बिरला। आपको पता होगा आर्टिकल 93 कहता है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। क्या होंगे? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, ठीक है ना, उपाध्यक्ष। आर्टिकल 93, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि ओम बिरला कहां से है? कोटा बूंदी सीट से सांसद है। कोटा बूंदी सीट से सांसद है। तो बूंदी के लाखेरी, और लाखेरी कहां पर है? जगह है बूंदी में। जैसे कि आपको पता होगा हर जिले में आप हर एक स्थान को अच्छे से जानते होंगे, तो उसी हिसाब से ओम बिरला कहां से? कोटा बूंदी सीट से हैं। और आर्टिकल 93 में इसका उल्लेख है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, ठीक है। अब और ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने कहां से जाते हैं? ये चुने जाते हैं लोकसभा से, ठीक है ना, लोकसभा से। उसके बाद बात करते हैं कि जो लोकसभा में बहुमत का नेता होता है वो तो होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा में जो बहुमत का नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। और राज्यसभा में जो बहुमत का नेता, जो विधानसभा में बहुमत का नेता होता है, विधानसभा में बहुमत का नेता तो वो होता है सीएम। जो भी होगा कोई, वो सीएम बनेगा, ठीक है। राजस्थान में ये हमारे 22वें सीएम है, ठीक है ना। ये कौन से नंबर के सीएम है? 22वें सीएम है। तीन बार अशोक गहलोत जी बन गए हैं और तीसरी बार है अशोक गहलोत जी हैं। 22वें निर्वाचित सीएम है, ठीक है ना। ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और व्यक्ति कौन से हैं? 13वें व्यक्ति हैं। उसी तरीके से अगर हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का भी अलग है। जगदीप धनखड़ है जो हमारे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं अब की, मतलब अब जो वर्तमान में है वो जगदीप धनखड़ है, ठीक है ना। वेंकैया नायडू की जगह, ठीक है। उसके बाद कलराज मिश्र है। कलराज मिश्र हमारे क्या है? राज्यपाल है। और राज्यपाल से संबंधित मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था। क्या बताया था? कि असम के 31वें राज्यपाल के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो वो किया गया है गुलाबचंद कटारिया, जो कहां से संबंध रखते हैं? उदयपुर से। कहां संबंध रखते हैं? उदयपुर, झीलों की नगरी संबंध रखते हैं गुलाबचंद कटारिया जी, जिसको असम के 31वें राज्यपाल के रूप में उनको नॉमिनेट किया गया। चलो ये बातें आपके समझ में आ गई। तो हमारे जो लोकसभा में अध्यक्ष हैं उन्होंने बूंदी के लाखेरी में स्थित इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया है, इसका पूजन किया है। तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या किया है, क्यों किया है, वो किस लिए किया है, ठीक है। देखो, स्टेडियम किसके लिए बनता है? खेल में प्रतिभाओं को अवसर के लिए, ठीक है। और जो हमारे ओम बिरला जी हैं उन्होंने कहा है कि जो भी खिलाड़ी होंगे, चाहे वो शहर हो या ग्रामीण, सबको क्या मिलेगा? सबको अवसर मिलेगा, ठीक है। सबको क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा। और 4.5 करोड़ की लागत से ये स्टेडियम का शिलान्यास, इसका भूमि पूजन किया है, ठीक है ना, भूमि पूजन। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि ओम बिरला जी कौन है, कहां पर क्या है। लाखेरी कहां पर है? लाखेरी बूंदी में है।
लाखेरी प्रसिद्ध है वो बताऊंगा मैं आपको बाद में। बूंदी, और जो बूंदी कहाँ का शहर है, बूंदी हाड़ौती का बोल दो या फिर कोटा संभाग का, कोटा संभाग का जिला है, ठीक है। कोटा संभाग का क्या है, जिला है बूंदी जिला, ठीक है। और आपको पता ही होगा 33 जिले हैं, 7 संभाग हैं। संभाग कितने हैं, 7, ठीक है। 33 जिले हैं, 7 संभाग हैं। अब हम बात करते हैं, और इन्होंने एक दावा और किया है कि जो अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाएंगे, किसको लेकर, ये इंडोर जो स्टेडियम है इसको लेकर एक अपनी महती पहचान बनाएंगे और अंतरराष्ट्रीय पहचान तक इसको पहुंचाएंगे, ताकि अंतरराष्ट्रीय मैच भी अगर हो सके तो लाखेरी बूंदी में हो सके, ठीक है। और अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम कोटा की हो गई बातें। हाँ, तो अब देखो लाखेरी क्यों प्रसिद्ध है, बूंदी क्यों प्रसिद्ध है। सबसे पहली बात तो आपको मैं बता देता हूं कि आपने कई बार पढ़ा होगा, देखो एक तारागढ़ किला है, तारागढ़ क्या है, किला है। और तारागढ़ की पहाड़ी कहां पर है, पहाड़ी बूंदी में, ठीक है। और तारागढ़ का किला है वो कहां पर है, एक तो अजमेर में है जिसको हम रूठी रानी का महल कहते हैं, ठीक है, रूठी रानी का महल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक तारागढ़ किला कहां पर है, बूंदी में, ठीक। उसके बाद हम देखो एक जैत सागर है वहां पर झील। उसके बाद हम बात करते हैं कि किसकी, एक 84 खंभों की छतरी है, ठीक है। वो 1683 में, कब, 1683 में महाराव अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई, ठीक है ना। ये 84 खंभों की छतरी है जो महाराज अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई थी। वो कहां पर है, वो भी लाखेरी बूंदी में, ठीक है। ऐसी चीजें हैं जो आपको मतलब राजस्थान की हर जगह कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाती है, ठीक है ना। वो उसकी बात करेंगे तो वो तो जीआई टैग मिला था सोजत की मेहंदी, और वो पाली में, सोजत कहां पर है, पाली में। सोजत भी एक जगह का नाम है, जैसे भिवाड़ी अलवर की जगह। उसके बाद हम बात करते हैं मंडोर कहां की जगह, मंडोर जोधपुर की जगह। तो ऐसी महत्वपूर्ण जगह हैं जिनका नाम आपको आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देशनोक है, वो कहां पर है, कोलायत जिसको हम बोलते हैं, बीकानेर में, ठीक है ना। तो ऐसी जगह हैं जो अपने स्टेट में अपनी जगह रखती हैं, अपने जिलों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं अपने स्थान को लेकर, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन बताया था कि कछावा में, कहां पर, कछावा में 2.5 करोड़ की लागत से एक स्टेडियम बनाया गया है, स्टेडियम बनाया जा रहा है, ठीक है। और कछावा कहां पर है, कछावा बता देता हूं आपको, सीकर में। कहां पर है, सीकर में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए। राजस्थान में अगर खेल विश्वविद्यालय की बात करूं मैं, खेल विश्वविद्यालय राजस्थान, तो वो कहां पर है, झुंझुनू में है, ठीक है ना। ये आपको दिमाग में होनी चाहिए, खेल विश्वविद्यालय राजस्थान में कहां पर है, झुंझुनू में। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम होगी तो बरकतुल्ला खां स्टेडियम, ठीक है, वो कहां पर है, जोधपुर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एसएमएस स्टेडियम, तो एसएमएस स्टेडियम कहां पर है, जयपुर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, पूनम स्टेडियम, तो वो कहां पर है, जैसलमेर, ठीक है बच्चों। तो मतलब मित्रों, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको, ये आपके मतलब आपको आने चाहिए ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे, मैंने देखो न्यूज में छप रहा है पूरा कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम तो कहां पर है, सबसे बड़ा स्टेडियम वो तो हमारे गुजरात में, कहां पर है, गुजरात में, जिसको मोटेरा स्टेडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में, वो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में कहां पर, मेलबर्न, कहां पर है, मेलबर्न में। और तीसरा जो है वो तीसरा है जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे
बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, ठीक है ना, तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो कल की क्वेश्चन है, कल की क्लास होगी, परसों की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कल का परसों का जो भी है। देखो एक तो मैंने आपको बताया था शस्त्र संग्रहालय, राजस्थान में पहला शस्त्र संग्रहालय वो कहां पर बनाया जा रहा है, बाला किला अलवर में, ठीक है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, बाला किला। उसके बाद हम बात करते हैं एक शहरिया संग्रहालय, और मैंने बताया शहरिया संग्रहालय कहां पर बन रहा है, 12 में, क्योंकि आपको पता होगा किशनगंज, उसके बाद एक होगी शाहबाद, किशनगंज और शाहबाद तहसील है, जिनमें टोटल तो जनसंख्या कितनी है, शहरिया कम्युनिटी की यह 0.99%। भारत राजस्थान की जनसंख्या 5.86 करोड़ है, ठीक है, उसमें से 0.99 यानी कि 1% किसकी है, शहरिया जनजाति है, और शहरिया जनजाति में से 99.2% टोटल में से कहां पर है, किशनगंज और शाहबाद तहसील में, इसीलिए शहरिया संग्रहालय की स्थापना यहां पर की जा रही है, ठीक है ना। एक है हस्तशिल्प संग्रहालय, कौन सा है, एक है हस्तशिल्प संग्रहालय, और हस्तशिल्प संग्रहालय कहां पर बनाया गया है, जयपुर में, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप लिखते जाइए, ठीक है ना। चलो कल का एक क्वेश्चन हो रहा है, पश्चिमी राजस्थान का ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहां पर बनाया जा रहा है, वो है जोधपुर में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इससे पहले आप इसको कॉपी कर लो।